जो क्रिया का वर्णन कर रहे हैं पार्वती के सामने। जब प्राण अपान मिलावे, प्राण को अपान में मिलाओ तो कुंडलनी, ये सोई हुई जो कुंडलनी है उठ के चढ़ने लगेगी मेरुदंड के सहारे, शून्य शिखर चढ़ जाएगी। तब शून्य शिखर चढ़े प्राणी, सुन गिर जाय अमर कहानी। भ्रमर गुफा सुखदाई, जहाँ जोगी जन ध्यान लगाई। भ्रमर गुफा सुखदाई, जहाँ जोगी जन ध्यान लगाई। काया तह काया सुध बिसरानी, सुन गिर जाय अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिर जाय अमर कहानी। शंकर भगवान पार्वती जी कह रहे हैं भ्रमर गुफा सुखदाई है, बहुत सुख देने वाला, जहाँ की जोगी जन रात दिन ध्यान लगाते हैं। भ्रमर गुफा सुखदाई, जहाँ जोगी जन ध्यान लगाई। तहाँ काया सुध बिसरानी, उस भ्रमर गुफा में जाके जोगी अपने शरीर की सुधि भूल जाते हैं, अर्थात विदेह मुक्त हो जाते हैं, शरीर छूट जाती है और सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद तुरीयातीत अवस्था प्राप्त हो जाता है। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिर जाय अमर कहानी। यही अमर कथा है, यही निर्वाण है, यही रास्ता है कर्म समाप्त होने का। इस रास्ते पर चलो। इसी चीज को अष्टांगिका मार्ग का भगवान बुद्ध भी ने बताया, वेद उपनिषद गीता सब में बताया गया है। इस मार्ग के आधार पर चलो, ज्ञान मार्ग। इसी चीज को काकभस्म जी कह रहे हैं, ज्ञान पंथ कृपान के धारा, अपरत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न अपंथ निरवाई, असो केवल परम पद लाई। जो निर्विघ्न होकर इस रास्ते पर चलता है वो केवल स्वरूप होता है, आत्म स्वरूप में अस्थिर हो जाता है, तब कर्म समाप्त हो जाता है। इसी चीज को गोस्वामी जी ने संक्षेप में बताया है, लिखे हैं। वंश की रह जुजे अनहित कीने, अकर्म की हो ही स्वरूप ही चीने। ब्राह्मण से यदि, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण से यदि अनुचित करोगे तो कर्म समाप्त हो जाएगा, वंश समाप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि स्वरूप का, आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो सारा कर्म समाप्त हो जाएगा। उसी को सुखदेव देवदास जी ने बताया है, का सुखदेव करम गति भारी, चरण दास को छूटे क्यारी। हरि ओम तत्सत। अब मैं अंतिम वाणी को मैं विराम देता हूँ। अगले दिन वास्तविक ब्रह्मन क्या है वर्णन करेंगे।